जाऊया मैदानात. विजापूर विरुद्ध फलटण. वाईड कॉल पहिल्या चेंडूवर. वाईडच्या स्वरूपात मात्र संघाचं खातं खोललंय एस कन्स्ट्रक्शन्स. फलटण एक्शन होगा बिल्कुल टन. अच्छा शॉट कवर की तरफ, बिल्कुल बैक फुट पे. बेहतरीन टाइमिंग, बेहतरीन प्लेसमेंट. पावर प्ले चल रहा है बिल्कुल शुरुआत और कवर के ऊपर से बाउंड्री पार. ये पहला केसीसी ट्रॉफी 2022-4. 5 टोटल स्कोर है. टिल्लू चौधरी और अक्षय वाठारकर. टिल्लू चौधरी कप्तान, अक्षय वाठारकर, बाबू पंचाल, गणेश गरुड. अभी भी से राहुल यादव, सोनू बुदावले, संग्राम माने, नीलेश मोहिते. ये है बिल्कुल भी स्क्वाड. वाइड करार. फिर एक बार गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज मिस्टर वाहिद भाई कुछ थोड़ा सा दिशा से भटक रहा है. ओम धुमाल और शुभम एड़े, अनिकेत कदम भी वो 12वें खिलाड़ी के रूप में रहेंगे. 5 ओवर का मुकाबला, 5 ओवर्स मैच, 2 ओवर्स पावर प्ले. फिर एक बार अच्छा शॉट, 1 बाउंस, बाउंड्री, कवर पार, आर पार. ये और एक केसीसी ट्रॉफी 2022 करकम 4. 9 रनों का कुल योग यहां पर बना है. पहला बिल्कुल भी ये ओवर. 10 रन हो गया माली सर, 10 रन हो गया, ठीक है. दरम्यान मोहोळ संघ, बारामती संघ आणि इंडी संघाच्या कर्णधारांना विनंती आहे त्यांनी समालोचन कक्षाकडे यायचं आहे. बड़ा शॉट ओवर मिड विकेट. 6 रन के लिए बड़ा हिट लगा दिया क्रॉस द लाइन. रोहित शर्मा काइंड ऑफ अ शॉट. 6 रन और ये 6 रन के साथ टोटल में बढ़ोतरी कुछ 16 दरम्यान मोहोळ, बारामती, इंडी आणि या 3 संघाच्या कॅप्टननी ताबडतोब समालोचन कक्षाकडे यायचं आहे. मोहोळ, बारामती, इंडी, ऑल कैप्टन, ऑल 3 कैप्टन चला. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न. गुड रनिंग, तेज रनिंग. फलटन यस कंस्ट्रक्शन एक्शन टन. ये फलटन नगरी के चीते हैं, अपने दम पे जीते हैं. क्रिकेट ही खाते हैं, क्रिकेट ही पीते हैं. वैसे इस टीम को मैंने पिछले 15 दिन में 3-4 टूर्नामेंट्स में खेलते हुए देखा है. निमगांव के 2 टूर्नामेंट्स, कुछ एरड़वाड़ी की टूर्नामेंट. ये टीम खतरनाक प्रदर्शन करती आई है. निमगांव की टूर्नामेंट भी ये कुछ सेमीफाइनल्स, फाइनल्स खेली हुई टीम है. और यहाँ कुछ अच्छा गेंद, बेहतरीन गेंद, कुछ मिडल स्टिक पे रफ्तार वाली गेंद और नीचे रही, कुछ रफ्तार से मात खाए बल्लेबाज मिस्टर टिल्लू चौधरी. इनकी बैट हमेशा रहती है रनों से भरी, बिल्कुल ओत-पोत भरी. दर्शक अभी भी मुकाबले में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, मुकाबले को देख रहे हैं और जानते हैं ये बड़ा मुकाबला है, कल नहीं देखने को मिलेगा. आज ही मिलना है और इसको आज ही देखना है. स्क्वायर लेग की तरफ खेलने का प्रयास था, देखना है कहां लगी है गेंद के जी लेग पास, लेकिन गेंद जैसी स्क्वायर लेग की तरफ डिप्लेक्ट हुई, कुछ रन बनने का मौका और 1 रन वहां. 1 रन के साथ टोटल 19 है, 19 बगैर किसी विकेट के नुकसान पे. और पहला ओवर यहां पर पूरा हुआ है. 19 रन, थोड़ा सा खर्चीला ओवर रहा मिस्टर वाहिद भाई का. वाहिद भाई मेरे ख्याल से ये कुछ सिंदूर में पिछले सीजन में खेले थे शायद. सिंदूर प्रीमियर लीग, सिंदूर ट्रॉफी
सांगली के बिल्कुल ये जिले का भाग आता है और वहां पर जत तहसील जत तालुका कर्नाटक बाउंड्री की ये सारे गांव है, वहां पर कन्नड़ बोली जाती है। तो उस साइड की बिल्कुल सांगली की वो जो साउथ साइड है, साउथ सांगली जो साइड है, वहां पर जो इंडी की आधी टीम होती है, महाराष्ट्र से आधी टीम होती है सारे टूर्नामेंट्स में। पहला ओवर 19 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। और हमारे करकम में भी ये केसीसी ट्रॉफी में खेलने के लिए आई है और बेहतरीन बिल्कुल भी खेल इंडी का भी बीजापुर का भी बढ़िया खेल देखने को मिला है। ये गेंदबाज कौन आए अब? बॉलर हु इज द बॉलर? अबू, चलिए मिस्टर अबू गेंदबाजी करेंगे। अभी सामने रहेंगे टिल्लू चौधरी, फिर एक बार स्ट्राइक करेंगे और अक्षय वाठारकर को इस वक्त स्ट्राइक नहीं मिल रही है। अक्षय वाठारकर बड़े स्टार है और यहां बाहरी सीधा शॉट बैकफुट पॉइंट पर सीधा हाथ में पहला झटका। कैप्टन मिस्टर टिल्लू मैदान से बाहर कुछ रास्ता नाप रहे हैं, बिल्कुल भी धीरे धीरे, मतलब हल्लू हल्लू जाना नहीं चाहते हैं, जाते थे बाहर इतने में ही, लेकिन भाई क्या करे, जाना पड़ रहा है। आउट जो हो गए। अभिषेक भैया पूर्वतीन का आगमन यहां पर होता हुआ। अभिषेक भैया का हम आप सभी की ओर से बिल्कुल भी सस्नेह स्वागत करना चाहेंगे। साथ में के साहब है, कन्हैया काले साहब है, बड़े खिलाड़ी ये भी है केसीसी। इस बीच इंडी के कप्तान, आइए थोड़ा सा कमेंट्री बॉक्स की तरफ। यहाँ पर कुछ लकी ड्रॉ होना है, मतलब चिट्ठियां डालनी है और चिट्ठी के माध्यम से हमें पता चलेगा किसके साथ कौन खेलने वाला है। तो लकी ड्रॉ होना है चिट्ठियों के माध्यम से। इंडी के कैप्टन आइए, जल्दी आइए। किशोर दलवे, पहली तो जीत आराम से मिली है और इंतजार कर रहे हैं अब चिट्ठी के माध्यम से किसके साथ खेलना है। महाराष्ट्र के अंदर से ही कोई टीम आ रही है या फिर कर्नाटक के साथ खेलना है? कोई भी आए भाई, खेलना तो है। संजय धोत्रे साहब और पूरी यहाँ पर जो आयोजन कमेटी है, संजय मोहिते, रोहित धोत्रे, रियाज भाई बागवान, कन्हैया काले, संजय धोत्रे, सुनील मोहिते, सुनील धोत्रे, महेंद्र पवार, विजय मोहिते, लखन धोत्रे, कीरबा पवार, बंडू धोत्रे, संजय खड़के मास्टर ब्लास्टर और नाथ्याबा मोहिते जो कि इस बिल्कुल भी केसीसी के गुरु है। बढ़िया गेंद, अच्छी गेंद, कुछ कलेक्शन बिहाइंड द स्टंप, बहुत बढ़िया, लाइक धोनी। बंडू धोत्रे का बिल्कुल विकेट कीपर के पीछे थोड़ी सी जगह है, वहां पर उस जगह का अच्छा इस्तेमाल करते हुए बैठे हैं बंडू धोत्रे साहब। जी हाँ, बिल्कुल घर का रास्ता काफी इजी है वहां से और थोड़ी ही बिल्कुल मतलब नजदीक है, तो बैठे आराम से वहां। उनके साथ उनके साथी भी है। तो परमेश्वर धोत्रे और इस बार मिड विकेट की तरफ गेंद को खींचा, बिल्कुल पूरा वजन पीछे, पिछले पैर पे। रोहित शर्मा काइंड ऑफ ये शॉट, 4 रन्स 1 बाउंस। केसीसी ट्रॉफी 2022 चौका 4। फॉल्टन वर्सेस बीजापुर, ये आखिरी मैच है बिल्कुल पहले दौर का। इसके बाद दूसरे राउंड के मुकाबले। गुड बॉल, गुड डिलीवरी, कुछ धीमा बाउंसर डालने का प्रयास। तीन सामने अजून याच्या नंतर आहेत। रियाज भाई बागवान केसीसी के बिल्कुल भी बड़े कार्यकर्ता है, बड़े अधिकारी पदाधिकारी है। अभिषेक भैया पूर्वत युवा नेता, और प्यार से सब भैया को नेता बोलते हैं या नेते बोलते हैं। और पिछले कुछ 10-12 सालों पहले हम भी काफी करीब थे उनसे, क्रिकेट के माध्यम से ही। ओवर नंबर ये जो चल रहा है वो
दूसरा, और कुल 24 रन बने हैं 1 विकेट के नुकसान पे। लकी ड्रॉ, इसके बाद होना है चिट्ठियों के माध्यम से मैचेस किसके किसके साथ है, किनके किनके साथ है, ये समझ आएगा या मालूम हो जब पड़ेगा। तो दूसरा ओवर यहां पर खत्म हुआ, पावर प्ले पूरा हुआ, 24 रन और बगैर किसी 1 विकेट के नुकसान पर आउट हुए हैं वो टिल्लू। इंडी के कप्तान आइएगा, थोड़ा सा जल्दी आइएगा अगर आप यहां पर आए हुए हो तो। किशोर दालवे वॉरियर्स कॅप्टन या, चिट्ट्या टाकायच्यात या, आहेत ना? हो तेच म्हटलं आहे। सिद्धू साहब भी आए हैं इंडी के कप्तान। तो चलिए अब लकी ड्रॉ होगा। गेंदबाज कौन है? बॉलर प्लीज सलीम भाई। सलीम भाई इस वक्त गेंदबाजी करेंगे। सामने है बायत के बल्लेबाज मिस्टर राहुल। अक्षय वाटारकर है, अक्षय वाटारकर इस वक्त स्ट्राइक पे है। बायत के बल्लेबाज है, बायत के गेंदबाज है और ये बड़े स्टार है। और बहुत सारे अक्षय हमने टेनिस क्रिकेट में देखे हैं, वो भी स्टार। अक्षय वाटारकर, अक्षय तावरे, अक्षय बोडरे जो कि 2 दिन पहले खेल कर गए थे। उसके बाद अक्षय तनपुरे भी है अटपाड़ी के। और अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद, कुछ बैकफुट पे उठाने का प्रयास था, मिड विकेट के ऊपर से क्रॉस द लाइन जाना चाहते थे, पूरी तरह छुके, गलत लाइन पकड़ी। पहला मैच रहेगा यहां पर वॉरियर्स वर्सेस इंडी 11 इंडी। और इसमें से जो जीतने वाला है ना वो मोहड़ के खिलाफ खेलेगा दूसरा मुकाबला। मोहड़ वर्सेस इस मैच में जो जीतने वाला है वो खेलेंगे। इसके बाद मतलब दूसरे राउंड का दूसरा मुकाबला ये होगा। और पहले मतलब दूसरा राउंड विजेता और दूसरे राउंड का पहला मैच विजेता और दूसरे राउंड का दूसरा मैच विजेता वो आखिरी 4 के लिए बैकफुट पॉइंट बाउंड्री के बाहर। वैसे डिक्लेरेशन एरिया है लेकिन वो आया चौका उस एरिया से। टोटल स्कोर है इस वक्त हमारी सर बता रहे 25 1 विकेट के नुकसान पर 29 हुआ है। चलिए आपने ऐड किया नहीं था अब तक 29। और ये क्या है देखना है, फुल टॉस तो सिंगल मिला उस पे, फुल टॉस का ज्यादा फायदा नहीं उठा पाए। अक्षय वाटारकर अब स्ट्राइक लेंगे। तो कई सारे अक्षय ऐसे हैं, फुल टॉस गेंद थी, ये बीमर नहीं, अंपायर ने बिल्कुल भी जज किया। तो 1 रन और टोटल है 30। देखिए अंपायर से ज्यादा हमें तो बाहर से नहीं समझ में आएगा। और ये अंपायर जो है सोलापुर जिला क्रिकेट एसोसिएशन के अंपायर है। चलिए उनका जजमेंट फाइनल जजमेंट रहेगा। टिल्लू साहब, अंदर जो देखने को मिलता है, जो उन्होंने जज किया वही फाइनल रहेगा ना? जी सरलवाड़ी वर्सेस इसमें से जो जीतेगा वो टीम खेलेगी यहां। शॉट अच्छा है लेकिन कहा है डीप बैकवर्ड पॉइंट। 2 रन यहां भागने की आवश्यकता नहीं है, कुछ डिक्लेयर एरिया है। 2 रन से यहां माली सर
32 रन का कुल योग हुआ है। इसके बाद बारामती वॉरियर्स वर्सेस इंडी 11 इंडी मुकाबला रहेगा। इस मैच के बिल्कुल मध्य में वो टॉस होना है। इसके मैच के इंटरवल में चलिए इसके बाद बारामती इंडी का मैच। चलिए तो फाइनल कैलकुलेशन हमारे पास आया है हमारे हिमालय सर से। 833 टैली करने के बाद आया है कुछ 4 ओवर के खेल के नहीं 3 ओवर के खेल के बाद, और 11 का रन रेट है। अच्छा रन रेट कहा जाएगा ये। लेकिन बीजापुर वर्सेस फलटन, महाराष्ट्र वर्सेस कर्नाटका, फिर एक बार बीजापुर वर्सेस सातारा। टिल्लू चौधरी की टीम। ओ हवा में गेंद है, उसके नीचे अक्षय, और अच्छा कैच पकड़ा, और यहां पर आउट भी हुए अक्षय। अक्षय वर्सेस अक्षय। चलिए झटका लगा है, बड़ा झटका है अक्षय वाटारकर के रूप में। अक्षय वाटारकर एक खतरनाक खिलाड़ी है, आइकॉन है। मैंने इन्हें बहुत बार देखा है, चाहे कराड़ का ग्राउंड हो, चाहे कोटेमंकाड़ का ग्राउंड हो, चाहे बिल्कुल ये अपना अखलूज का ग्राउंड हो। वैसे अभी जो मोडनी निमगांव का टूर्नामेंट, वहां पर भी छत्रपति स्टेडियम कराड़, बहुत जगह पर ये आइकॉन के तौर पर खेले और बहुत सारे कारनामे किए, और उनका विकेट मतलब बहुत बड़ा विकेट। और ये 5 नंबर पे बल्लेबाज मैदान में गणेश गरुड़। इस वक्त गणेश गेंद यहां प्लेड ऑन हो गई कुछ, स्टॉप बिल्कुल भी एज लगकर स्टंप पे। बहुत यहां ये अनलकी रहे। दूसरा लगातार विकेट मिला है गेंदबाज मिस्टर अब्बू को। अब्बू अब हैट्रिक पे है, लेकिन टोटल स्कोर है 33। रिजवान, चलिए अब्बू के लिए 100 रुपए का इनाम आया है। बीजापुर के बिल्कुल इस टीम के समर्थक, मिस्टर वही समर्थक वही होता है अच्छा सपोर्टर और मतलब समर्थक, और मिस्टर रिजवान के द्वारा ये 100 की पत्ती आई है अब्बू के लिए। लेकिन हैट्रिक पर है अब्बू, हैट्रिक पर है, और 100 रुपए का इनाम हैट्रिक पर है। हैट्रिक बॉल लेकर आएंगे, और क्या हमारे टूर्नामेंट की वो कुछ 2 हैट्रिक्स बने हैं, विकेट हैट्रिक्स। क्या यहां पर ये तीसरी हैट्रिक बना पाएंगे मिस्टर अब्बू? स्ट्राइक पर लेकिन है शुभम। बहुत बेहतरीन गेंद, और इस पर कुछ स्क्वायर लेग पर घुमाने का प्रयास, पुल हुक करने का प्रयास, लेकिन यहां 1 रन मिला केवल। अच्छी फील्डिंग भी साथ में। 34 रन है टोटल, और 3 विकेटों का नुकसान। अक्षय वाटारकर से उम्मीदें थी एस कंस्ट्रक्शन को, लेकिन उस उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पाए। वैसे निमगांव में भी इनका बल्ला कुछ खास नहीं चला। इस मैच के बिल्कुल इंटरवल जो होना है उसमें टॉस होगा बारामती और इंडी का। ओ यहां गेंद बिल्कुल भी पीछे गई है, और ये 22 का इशारा आ रहा है। चलिए 2 विकेट के बाद 2 सिंगल्स आए हैं।
और टोटल स्कोर है 35। ओह, रडार में मिली, खराब गेंद डाली, यहां पे 6 रनों वाली बिल्कुल भी थैली बल्लेबाज शुभम को। छक्का, जबरदस्त छक्का। चलिए, 21 के बाद छक्का शुभम मेड़े, खिलाड़ी जबरदस्त सही है। और अंतिम कुछ गेंदों पर, आखिरी कुछ ओवर्स में जिस तरह की बल्लेबाजी करनी चाहिए, बिल्कुल उस तरह की बल्लेबाजी आ रही है अब। और एस कंस्ट्रक्शंस फल्टन का कुछ बैटिंग एक्शन सही लग रहा है। गेंद उस एरिया में जाने के बाद ना खेल रुकता ही है, क्योंकि हमारे भारी तादाद में दर्शक है, गेंद नहीं मिल रही है। टोटल स्कोर में बढ़ोतरी हो रही है, टोटल स्कोर 41 से 41। गेंद ले लीजिए, 41। 3 विकेटों के खेल के बाद, 3 विकेटों के नुकसान पे और चौथा ओवर डाला जा रहा है। अब वो अपने कोटे का दूसरा ओवर कर रहे हैं, और एक ही गेंदबाज जो है 2 ओवर डाल सकता है, और वो बिल्कुल भी लाभार्थी है मिस्टर अब्बू। 100 की पत्ती भी उन्हें मिली है इनाम के तौर पर। समर्थक सपोर्टर रिजवान साहब की ओर से। जिया, हमारे सर की याददाश्त अच्छी है, युवा है ना, हमसे जवा है। ओ, ये कहाँ लगी जाके बल्ले से और फिर शरीर से, और यहाँ पे अंपायर भी ओवर की समाप्ति का इशारा दे, लेकिन बल्लेबाज को पूछ रहे, जेंटलमैन आर यू ओके? बल्लेबाज शुभम ने यहाँ पर ठीक होने का संकेत दिया है। चलिए, ठीक होने का, बैट पर लगने के बाद शरीर पे लगी है ऐसा कहा। 4 ओवर के खेल के बाद कुल टोटल है 41, 41 और 3 विकेटों के नुकसान पर। आखिरी ओवर अब इस पारी का आना है। इसके बिल्कुल भी ओवर के बाद हमें अगला मैच और उसका टॉस लेना है। बारामती टीम के कप्तान और इंडी के कप्तान, आइए टॉस हम यहां पर करते हैं। बारामती टीम के कप्तान और सिद्धू साहब, आइए टॉस हम यहां पर लेंगे। मेरे वागद साहब, इनके शुभ हाथों ये टॉस हम लेंगे। आइए वागद साहब, आइए स्टेज पर ही टॉस करते। आइए कप्तान साहब, आइए, थोड़ा बातचीत करने का अवसर भी मिलेगा हमें, क्योंकि भाई आज के बाद तुम कहाँ मिलोगे पता नहीं, मिलोगे कहीं ना कहीं, लेकिन आज मिले तो क्यों छोड़े। मयूर वागज यांच्या शुभ हस्ते करीम भाई, मिस्टर करीम भाई, और आखिरी ओव्हर किशोरदा, आइए, किशोरदा लवे, द कैप्टन ऑफ वॉरियर्स बारामती। किशोरदा जल्दी आइए प्लीज आगे, चल थोड़ा सा जल्दी करिए, आ रहे। आखिरी ओवर लेकिन इस पारी का, वैसे अभी इतने में टॉस नहीं लेना है हमें, पारी के बीच में लेना है, अवसर मिलता है ना उसके बीच में। थोड़ा सा रुकिए प्लीज, थोड़ा सा इंतजार करवाना चाहता हूं आपसे मैं, ये ओवर पूरा करने देते हैं। मिड विकेट के ऊपर क्या शॉट है ये, मिस्टर शुभम मेड़े, मिड विकेट के ऊपर एक छक्का लगा दिया, जबरदस्त शॉट। वैसे फुल टॉस, कुछ लो फुल टॉस डाली थी गेंद, कुछ स्क्वायर ऑन होके इसको उठा दिया, और जो चाहते थे वो पा लिया, छक्का। कुछ गेंदें बची है, 2, 48 रन का टोटल हुआ है, 48। 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट। दोनों कप्तानों को हम यहां पे बुलाए हैं, और 2 मिनट के बाद इस पारी के बिल्कुल समापन होते ही, खत्म होते ही हम टॉस लेंगे। के साहब भी आए हैं, मिस्टर कन्हैया काले,
इनको मैंने पहली बार शेटफील्ड में खेलते हुए देखा था। अच्छा खेले थे, कुछ 2-3 चौके मारकर वहां आउट हुए थे। नाम था, बड़ा नाम था इनका, तब बॉल बाला था कन्हैया काले। शेटफील्ड संग्राम ट्रॉफी दो बिल्कुल भी 5-6 साल। रनआउट का खतरा है, शुभम भिड़े आउट होंगे यहां। कितने रन माली सर? 2 रन यहां पे भाग के पूरे करे। तीसरे का बिल्कुल भी प्रयास था लेकिन आउट हुए शुभम। टोटल यहां पर 50 रन। कॉन्ग्रेचुलेशंस, 50 कम्स अप। कुछ 3 गेंदें और बची है। चलिए जल्दी नेक्स्ट बैट्समैन। मैदान में खेल चल रहा है। कुछ आखिरी ओवर में बहुत ही यहां पर ड्रामा, बहुत ही बिल्कुल भी कुछ घटनाएं घट रही है। सिंगल मिल रहा है। टोटल स्कोर है 51 Good ball. Good ball. It's a Tina Trajan kind of a delivery. York England. कुछ जो है 5 गेंदों का खेल पूरा हुआ है। आखिरी गेंद आना बाकी है। मिस्टर करीम। ओ ये भी सही, लेकिन थोड़ा सा आउटस्टिक के काफी बाहर ज्यादा स्विंग हुई और थोड़ा सा आउटसाइड दी ऑफ भी पिच किया था। अंपायर ने वाइड करार दे दिया। अंपायर मिस्टर सौरभ हावरे, यंग अंपायर है, बिल्कुल नितिन मेनन की तरह। इनकी भी ख्याति है नितिन मेनन साहब की तरह। आखिरी गेंद आना बाकी है। वाइड की भरपाई कैसे करेंगे? ओ वाइड की भरपाई का चांस कहा दिया है ये साहब ने। इसको तो उठा दिया, रिवर्स स्विप कर दिया। कुछ केपी, कुछ फाफ डुप्लेसिस और देखिए कुछ ऋषभ पंत काइंड ऑफ अ शॉट, रिवर्स स्विप। कितने रन मिले हैं देखना है। 52 में कितने ऐड होंगे मालिक सर बता दीजिएगा। 4 रन। कडक प्रहार, चेंडू मात्र बॅकफूट पॉइंट सीमा पार। केसीसी चषक 2022 चौकार, धावसंख्या 52 आणि 4 56। जिंकायचं टार्गेट 57 असेल तर टॉस कडे वळूया। आमचे मयूर वागत साहेब प्लीज। छक्का आहे, षटकार आहे, शेवटचा चौकार नसून षटकार आहे। पंचांकडून फायनल डिसिजन आलाय। 52 आणि 6 माळी सर 58 झाला का? 58 झालाय आणि 59 पाहिजे। दोन्ही कॅप्टनना आपण या ठिकाणी दोन्ही साइडला तोच नियम आहे। दोनों टीमों के लिए यह सूचित किया जाता है कि इफ यू आर डूइंग आर्गुमेंट विद द अंपायर्स देन यू शुड बी कैपेबल फॉर द पेनल्टी ऑफ 5 रन्स। देखिए अंपायर समझा रहे। आइए कप्तान साहब, सिद्धू साहब इधर आइए। सिद्धू साहब इधर, किशोरदा यहाँ और मयूर साहब अब यहाँ पर। चलिए कौन बोलेगा? आप बोलिए। चलिए किशोरदा के लिए चांस। काटा इज द कॉल। छपाल है
सिद्धू साहब, आपने टॉस जीता है, 5 ओवर का मैच है, अगले दौर का दूसरे राउंड का मैच है, तो क्या करना चाहेंगे, पहले बैट या बॉल? प्लेयर का डिस्कस करके बाद बोलता हूँ। तो 5 मिनट में टाइम करो, टाइम करके बाद डिस्कस करके बोलता हूँ। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मन क्या कर रहा है आपका? आपका मन क्या कर रहा है, मतलब क्या आपका मन क्या बोल रहा है? एक कप्तान है आप, आपका मतलब मन क्या बोल रहा है, पहले बैटिंग करूं या बॉलिंग करूं? आप अकेले, हाँ, अकेले का मन क्या बोल रहा है? मेरा डिसीजन बैटिंग है, बट प्लेयर का डिसीजन समझ गया को बोलता। जी ठीक है, उनके चर्चा करिए उनके साथ और फिर बोल दीजिए। थैंक यू सर. किशोरदा, थोडासा बात करेंगे. नक्कीच तुमचं खूप स्वागत इथं. आणि सर्वात महत्त्वाचं की एवढी मोठी टीम घेऊन तुम्ही या ठिकाणी आलेला आहात. आमच्या नक्कीच थोड्याशा काळ म्हणजे स्टॉप नंतर, एक 10 वर्षाच्या स्टॉप नंतर परत एकदा या ठिकाणी मी मोठं नियोजन करतोय आणि तुमचा मोठा सपोर्ट आम्हाला लाभतोय. नक्कीच या ठिकाणी मोठ्या स्पर्धा तुम्ही खेळताय. अगदी पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये तुम्ही मोठे हिरो आहात. तुमची टीम खूप मोठी आहे. आमची स्पर्धा या ठिकाणी कशी वाटली कॅप्टन म्हणून, एक प्लेयर म्हणून तुम्हाला? पहिली गोष्ट तर सपोर्ट आमचा तुम्हाला नाही. आम्ही क्रिकेटची म्हणजे प्रॅक्टिस करतो, मेहनत करतो, पण तुम्ही टुर्नामेंट भरवली तर तो आम्हाला प्लॅटफॉर्म मिळतो. म्हणजे खरं सपोर्ट तुम्ही करताय आम्हाला. म्हणजे आणि 10 वर्षाचा गॅप मानताय, पण वाटत नाही की इथं काय गॅप वगैरे होता. इतकं छान नियोजन केलंय की जे आमच्या बारामती आंबेडकर स्टेडियम आहे, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं जे स्टेडियम आहे, त्या स्टेडियमला जशी लाईट आम्ही लावतो त्या पद्धतीचं लाईटिंग लावले की ह्याचा खर्च काय साधा नाही आहे. डेला टुर्नामेंट घ्यायचं एक वेळ ह्याच्यापेक्षा कमी खर्चात होत आहे, परंतु नाईटला टुर्नामेंट अशा पद्धतीने पार पाडायचं म्हणजे खरंच कौतुकास्पद आहे सर्व आयोजकांचं. नक्कीच या ठिकाणी इतक्यातच बोलले की बारामतीचं स्टेडियम अगदी नॅशनल दर्जाचं स्टेडियम आहे. तर त्याच्यासोबत इथली तुलना केली आणि खरोखरच तुमचं हे म्हणजे आम्हा आयोजकांना एक प्रोत्साहन आहे. तर नक्की याहीपेक्षा मोठं नियोजन पुढच्या वर्षीचं सुद्धा असेल. तर अजून महत्त्वाचं की आता टॉस झालाय आणि टॉस किती महत्त्वाचा होता या सामन्यासाठीचा तुमच्या मते? टॉसवरती नाही आहे, कारण दोन्ही पण टीमा तुल्यबळ आहेत. तिथं बॅटिंग असो बॉलिंग असो, विकेट वगैरे पाहता जे म्हणजे जिंकणारी टीम जी डिसिजन घेईल फक्त त्याच्यात त्यांनी त्या स्किलनी खेळणं गरजेचं आहे. कोणाचं पारडं जड वाटते, तुमचं की समोरच्या इंडी टीमचं? आफ्टर मॅच सांगतो. नक्की चालेल. जर तुम्ही टॉस जिंकला असता तर काय करायचा प्रयत्न केला असता? नाही, त्यांनी टॉस जिंकला ते आता मी ओपिनियन नाही देऊ शकत. गायडन्स होईल समोरच्या टीमला. नक्की टीम या ठिकाणी तुमची सुद्धा खूप बलदंड आहे. तुमच्या प्लॅन्समध्ये तुम्हाला सुद्धा खूप सफलता मिळो अशी या ठिकाणी तुम्हाला शुभेच्छा. KCC चषक 2022च्या वतीने गुड लक. थँक्यू व्हेरी मच. Ron Chase. $59 is the target. Jairam on strike and Abu Bakar is on a striking end. Jairam,
चलिए क्या करेंगे वो काम जिस काम के लिए उनकी टीम मैनेजमेंट ने, कप्तान ने उन्हें बिल्कुल भी पहली गेंद का सामना करने के लिए भेजा है। पहली गेंद ऊपर उठी है, एक्स्ट्रा कवर की तरफ, नीचे खिलाड़ी, ओ यहां पर हाथ से छिटकी है, विकेट बहुत बड़ी। ये क्या कर दिया, यश कंस्ट्रक्शन मिल सकता था पहला यश, लेकिन ये उल्टा हो गया एक्शन। यश कंस्ट्रक्शन्स दोन्ही संघाचे राखीव खेळाडू आमच्याकडे या आले होते, पहा माघारी गेलेले, परत या, लगेच या मिस्टर Abubakar on strike now. Vice call. जयराम, वैसे जयराम बच गए, पहली गेंद पर ऊपर मारने का प्रयास था, लॉन्ग ऑफ के ऊपर प्रहार करने का प्रयास था, कुछ ऑफ ड्राइव लैप्टेड मारने का प्रयास था। आइए थोड़ा सा, 2 रन टोटल है, बीजापुर चेस कर रहे हैं। अच्छा कैच अक्षय वाटाकर द्वारा, यहां पर जयराम आउट हुए, झटका नंबर पहला लगा और 2 रनों पे योगेश देवकर साहेब सुद्धा या ठिकाणी मात्र आयोजन कमिटीमध्ये। दरम्यान अमोल चौगले सुद्धा आयोजन कमिटीचे मात्र नक्कीच तरुण फळी, आणि तसेच आमचे सचिन माळी सर सुद्धा तरुण कार्यकर्त्यांचे फळी, केसीसी ग्रुप ऑफ करकम। जुबेर भाई का आना हुआ है और जयराम का जाना, चलिए ये कोई शुभ संकेत नहीं है, क्योंकि कभी कभार ना क्रिकेट में छोटे छोटे बिल्कुल भी टारगेट भी बहुत मोटे बन जाते हैं, बड़े बन जाते हैं। हमने देखा कुछ 30 गेंदों पर कुछ देखिए 30 गेंदों पर 30 बनाना था, वो दिन हमने देखा शेवते वर्सेस मोडनीम, और उस दिन 26 पे ऑल आउट हुई शेवते टीम। तो क्रिकेट है भाई, अनिश्चितताओं का खेल है, यहाँ पे किसी भी तरह की गलती आप नहीं कर सकते, किसी भी वक्त आप ना यहाँ पर जो है इतना सा भी लूज नहीं रह सकते अपने आप को। टोटल स्कोर है केवल 2 रन। उनसठ रन करने हैं, जीत का लक्ष्य टारगेट है 59 का। ओम धुमाल की गेंदबाजी, यहां बड़े राजा ट्रॉफी निमगांव में बढ़िया करे थे ओम धुमाल, कुछ ओवर्स अच्छे थे, कुछ कैचिंग भी बढ़िया थी, और वैसे कुछ रन भी बन रहे थे इनके बल्ले से। ओम धुमाल स्ट्राइक पे इस वक्त आएंगे बल्लेबाज मिस्टर अबू बकर। अबू बकर स्ट्राइक पे, रिवर्स करने का प्रयास। अबू के 2 ओवर बेहतरीन रहे हैं, 2 विकेट। अबू तो एक बार हैट्रिक पे आए थे,
3 रन का टोटल यहां पर पहले ओवर के खेल के बाद। पहला ओवर 1 विकेट और 3 रन। ओम धुमाल, एस कंस्ट्रक्शंस, पलटन। सातारा जिले का ये पलटन नाम का बिल्कुल तालुका प्लेस, तहसील प्लेस। 3 रन्स, लॉस ऑफ 1 विकेट। अक्षय वाठारकर क्या गेंदबाजी के लिए आएंगे, ऐसा तो लग रहा है। बाबू पांचाळे बिल्कुल भी रफ्तार के शहंशाह है बाबू पांचाळ। रफ्तार इनकी ताकत है, लेकिन कितना इस्तेमाल करेंगे यहां पर रफ्तार की बाबू पांचाळ। इनकी गेंदों को समझना बहुत मुश्किल होता है। पलटन के ये रफ्तार के बिल्कुल सौदागर है। उनके सामने बल्लेबाज जो अभी अभी आए हैं मिस्टर जुबेर भाई। सातारा जिला वर्सेस बीजापुर जिला, कर्नाटक वर्सेस महाराष्ट्र। बाबू पंचाल कुछ धीमा यॉर्कर डालने का प्रयास किया। नीचे उतरती हुई गेंद जैसे कि कोई फ्लाइट लैंड होता हो किसी एयरपोर्ट पे, बिल्कुल उसी तरह की डिलीवरी। 1 रन मिला आसानी से, लेकिन बाबू पंचाल अच्छी शुरुआत कही जा सकती है। कुछ टोटल है 4। ओम धुमाल मिड ऑन पे मिड ऑन पे तो ये मिस्टर अक्षय वाठारकर दिख रहे हैं। स्क्वायर लेग पे ओम धुमाल बाउंड्री लाइन पे, वाइड करार ऑफ स्टिक के बाहर, वाइड के साथ और 1 रन। बाबू पंचाल रफ्तार वाले गेंदबाज है, कुछ स्विंग भी इनकी खासियत है, ताकत है। बड़े मुकाबले, बड़े शहरों के खिलाफ, एक दूसरे के खिलाफ। पलटन बनाम बीजापुर। शॉट अच्छा है, इनसाइड आउट है और बिल्कुल भी ये लॉफ्टेड इनफील्ड के ऊपर से कवर बाउंड्री के बाहर। 4 अच्छा शॉट, सही इस्तेमाल और बिल्कुल भी गेंदबाज के पेस का भी इस्तेमाल। ऑफ स्टिक से थोड़ी बाहर गेंद, कुछ और बाहर जाती हुई और इस पे लॉफ्टेड कवर ड्राइव किया। बेहतरीन शॉट, कुछ कॉपी बुक अंदाज में मिस्टर अबू बकर। 5 रन उनके खाते में, तो टोटल स्कोर है 9 रन्स। फिर बाबू पंचाल, और ये ऑफ स्टिक है थोड़ा बाहर, कुछ उंगले का कमाल, लेकिन गेंद कुछ देर के लिए हवा में जरूर थी बाहर इसी रैली कर। 1 बाउंस के बाद कुछ फील्ड हुई, लेकिन हाँ कुछ आत्मविश्वास अबू बकर का कम हुआ होगा इस शॉट्स को लेकर। जान बिल्कुल अलग में थी कुछ पलों के लिए। रन 1 मिला है, 10 रन टोटल, 1 विकेट के नुकसान पर। अच्छा क्रिकेट देखने को मिल रहा है, संघर्ष जबरदस्त, बढ़िया संघर्ष। कई सारे क्रिकेट प्रेमी और बहुत सारे जो जो ये क्रिकेट प्रेमी और हमारे जो केसीसी के अधिकारी पदाधिकारी है, कार्यकर्ता है, एक दूसरे के साथ यहाँ हंसी मजाक करते हुए इस मैच का आनंद ले रहे हैं। स्पेशली हमारे सुनील धोत्रे साहब और हमारे कन्हैया काले साहब, साथ में मास्टर ब्लास्टर कुछ चुप है, थोड़ा सा खामोशी पकड़े उन्होंने, लेकिन मजा तो ले रहे, हंसी मजाक लेते हुए करते हुए इस मैच का आनंद उठा रहे हैं। वैसे कई दर्शक जो है घर से कुछ यहाँ पर इस बीच ये कुछ चीजें लेकर आए जिस पर कि बैठकर आराम से मैच का आनंद लेकर वापस घर जा सकते हैं। केसीसी के पुराने खिलाड़ी है वो महेश डोबळे। और इस बीच हमारे कमेंटेटर राजू वाघमारे, इनको पारितोषिक से नवाजा जा रहा है मिस्टर सुनील धोत्रे और कन्हैया काळे की तरफ से। एक बार फिर से मैं इन दोनों का शुक्रिया अदा करता हूं और अब राजू वाघमारे सर का फिर से एक बार कॉन्ग्रेचुलेशंस।
ये 100 रुपए का इनाम आपके लिए सर। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू सो मच सुनील जी धोत्रे साहब और के साहब, थैंक्स अ लॉट। चलिए ओवर की कुछ ये समाप्ति हो रही है, दूसरा ओवर और बिल्कुल पूरा दूसरे ओवर के खेल के बाद 1 विकेट के नुकसान पर टोटल स्कोर है 11, 59 रन बनाने हैं। वैसे ये लंबा सफर है, दिखता था थोड़ा ये टारगेट छोटा, लेकिन अब बड़ा महसूस हो रहा है। वैसे मैंने उदाहरण दिया था 30 रन 30 गेंदों पे, शेवते टीम 26 पे आउट हुई थी और मॉर्निंग टीम ने उन्हें बिल्कुल भी कसंजे में पकड़ा था, बिल्कुल कस के पकड़ा था, किसी को आजादी नहीं दी थी। ये क्रिकेट है, उस दिन भी हमने अनुभव किया था, आज भी कुछ वैसा। ऐसे फल्टन टीम बढ़िया है, एस कंस्ट्रक्शंस अच्छी टीम है और इस टीम के पास आप देख रहे हो बेहतरीन गेंदबाज है, एक से बढ़ के एक स्टार सुपरस्टार है। अक्षय वाटारकर नाम का एक आइकॉन खिलाड़ी है। सोनू बुदावले आ रहे हैं, लंबू खिलाड़ी है सोनू बुदावले और तेज गेंदबाज। इनके पास भी रफ्तार है, इनके पास भी कुछ स्विंग का कमाल है और अंदर बाहर करने की क्षमता रखते हैं। तीसरा ओवर शुरू होगा। अब देखिए 59 में से अगर 11 कम कर दिए जाए तो बचेंगे मेरे ख्याल से 48 बचेंगे। ये 48 रन जो है 18 गेंदों में बनाने हैं। चलिए ये सोनू की पहली गेंद, राइट आर्म राउंड और बल्लेबाज के लिए राइट आर्म ओवर, नो बॉल का करार आया है, डाउन द विकेट शायद, और इसका खमियाजा बल्लेबाज को गेंदबाज को भुगतना पड़ेगा। कुछ फ्री हिट आएगी अगली गेंद, फ्री हिट आएगा। चलिए क्या फ्री हिट सुपर हिट रहेगा बीजापुर के लिए, और ये फ्री हिट बिल्कुल सही वक्त पे आया है क्योंकि यहां पर देखिए रन कुछ कम बन रहे हैं और बल्लेबाज कुछ दबाव में है, और ये दबाव हटाने के लिए ये फ्री हिट काफी अहम चीज है यहां पर इस वक्त एंड मौके पर ये फ्री हिट। चलिए फ्री हिट ने इनसाइड एज लिया है शॉर्ट फाइनल की तरफ, लेकिन ज्यादा फायदा नहीं, ज्यादा मुनाफा नहीं, सिर्फ सिंगल मिलेगा। चलिए सिंगल से नहीं बनेगा, कल के लिए चौके छक्कों की आवश्यकता है, मतलब ये फ्यूचर ये मैच बनाने के लिए कुछ अग्रेसिव बैटिंग की आवश्यकता बीजापुर वालों को। सोनू अच्छा स्टार्ट किया है, हालांकि नो बॉल जरूर गिरी है इनसे, लेकिन होता है ऐसा। चलिए इतने बड़े बड़े मैचों में इतनी छोटी छोटी चीजें तो होती जाएगी। बहुत सारे दर्शक अभी भी रुके हुए हैं, मैच का आनंद ले रहे हैं, मजा लूट रहे हैं। लॉन्ग ऑफ पर अक्षय वाटारकर, बेहतरीन शॉट स्क्वायर लेग में और मिड विकेट के ऊपर, बहुत ही जबर। अच्छी खबर इंडी के लिए, बीजापुर के लिए, लगा दिया है सिक्सर। केसीसी ट्रॉफी 2022 ये पहला सिक्सर मेरे ख्याल से। जी हाँ, किसने मारा है माली सर? देखिए अब्बू ने मारा है। पेमेंट तो आप ले रहे पूरा, काम लेकिन अधूरा। सचिन माली सर पिछले 4-5 दिनों से बहुत ही जबरदस्त और बेहतरीन, और पूरा यहाँ पे जो इवेंट चल रहे हैं ना, फर्स्ट से लेकर लास्ट तक रुककर स्कोरिंग का काम करते हैं। और ये युवा कार्यकर्ता है केसीसी के सचिन माली सर, और काफी हाई लेवल के अंदाज में, अलग लेवल के अंदाज में स्कोरिंग करते हैं और बार बार हमारी मदद भी करते हैं। इनके सहयोग से हम कुछ और बोलने की मतलब हम और कुछ बोलते हैं, हम एक्स्ट्रा जानकारी देने की कोशिश करते हैं। अगर ये नहीं होते तो ये सब नहीं होता। चलिए कुछ
इस बीच गेंद हवा में उड़ी थी, उस बीच एक प्लेयर ने उसे कैच करने की कोशिश की लेकिन वो कैच कर नहीं सके। इस वजह से 2 रन का इजाफा होता हुआ स्कोर में। चलिए कुछ मिस टाइम शॉट लेकिन फिर भी 2 रन नसीब साथ। चलो 2 रन वाली बनी है बात। 2 रन से टोटल आगे 21 रन। जीत का लक्ष्य 59। इस बार फिर फंसे हैं शॉर्ट कवर की तरफ और ये बिल्कुल भी मिस्टर ओम कैच कभी छोड़ते नहीं है। मिस्टर ओम अच्छा कैच। वैसे कैच ना छोड़ना इनकी बुरी आदत है, कभी कैच छोड़ते नहीं। सबसे बेहतरीन फील्डरों में से एक है इस टीम के लिए ओम धुमाल। टोटल में कोई बढ़ोतरी नहीं, 21 पर अब 2 विकेट। मिस्टर अबू बकर यहां पे आउट हुए और ये जा रहे बल्लेबाज गौस। जुबेर भाई मैदान में है, गौस साहब अभी जा रहे हैं लेकिन आउट हुए अबू साहब, अबू बकर। ज्यादा कुछ रनों का योगदान नहीं दे पाए अपनी टीम के लिए। कुछ एक छक्का एक चौके की मदद से क्या 13 बनाए, 12 बनाए, 12 रन बनाए। टोटल स्कोर जो है 21, 2 विकेटों के नुकसान पे। अब देखिए 3 ओवर का खेल पूरा हुआ है, बचे हैं 2 ओवर मतलब 12 गेंदे और इन बचे हुए 12 गेंदों पर ये पहली नो बॉल थी। चलिए एक गेंद बाकी है इस ओवर से। बेहतरीन गेंद, ये भी अच्छी गेंद, वाइड करार। वाइड के साथ 1 रन और टोटल स्कोर में बढ़ोतरी 22 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। और भी आखिरी गेंद आना बाकी है। 13 गेंदे बचे, कितने रन चाहिए? 37 रन। 37 और 13 गेंदे, 13 रन। 13 गेंदे और 13 गेंदों पर 37 रन बनाने का ये कभी मुश्किल दौर से ये टीम इस वक्त गुजर रही है। पकड़ मजबूत है यहां पर यस कंस्ट्रक्शंस की। 23 रन टोटल स्कोर हुआ है और इस वक्त तीसरा ओवर कंप्लीट। चौथे ओवर का आगाज होने से पहले अब देखते हैं गेंदे 12 और टोटल पूरा करने के लिए अभी भी 36 रनों की आवश्यकता है। 12 गेंदे 36 रन। चलिए थोड़ा सा टीम मीटिंग कम करिए। यश कंस्ट्रक्शंस थोड़ा जल्दी करिए। देखिए हर ओवर के बाद आप इस तरह से टाइम मत बर्बाद करिए। यहाँ पे जितने 6-7 टावर्स आपको जो नजर आ रहे हैं ये इसके लिए बहुत सारी मतलब एनर्जी जाती है, इलेक्ट्रिसिटी खर्च होती है और उसके लिए यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में खर्चा भी होता है। उसका बहुत बड़ा बिल भी आता है क्योंकि नाइट अंडर लाइट्स के मैचेस करवाना, अंडर लाइट्स के मुकाबले खिलाना या टूर्नामेंट्स आयोजित करना मतलब बहुत खर्चा। मिस्टर टिल्लू चौधरी, चलिए बहुत सारे ठंड से लोग कांप रहे हैं और ये टिल्लू साहब थोड़ा सा पानी की घूंट लगा रहे हैं। देखिए अब मैच खेलना है तो ठंडी महसूस होती नहीं। यश कंस्ट्रक्शन के लिए और एक यश और एक सफलता। बारामती वर्सेस इंडी। इंडी टीम के कप्तान मिस्टर सिद्धू, आपका डिसीजन क्या आया, बैटिंग या बॉलिंग? पहले तो आप बैटिंग करनी है। चलिए आपके हिसाब से आपने डिसीजन लिया, माइक पे बता देते तो और भी अच्छा होता। कोई बात नहीं, देर से आए दुरुस्त आए। इंडी के कप्तान जो टॉस जीते पहले बैटिंग का फैसला किया है
और बारामती वॉरियर्स को पहले यहां पर बॉलिंग करनी पड़ेगी। मिस्टर वाहिद अब नए बल्लेबाज मैदान में जा रहे हैं। गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज बाबू पांचाल, रफ्तार के शहंशाह, रफ्तार के बादशाह, धारदार गेंदबाजी है इनकी। और इन्होंने अभी पहली गेंद पर विकेट छटकाया। पहली ओवर में कोई विकेट नहीं था इनको, लेकिन दूसरे ओवर में पहली गेंद पर खासियत है इनकी ये। शॉट तो अच्छा है लेकिन गॅप, जी हाँ, बॅकफूट पॉइंट, स्क्वेअर लेग आणि मिड विकेटच्या मधून सीमा पार, सुरेख गॅप, पदरात 4 धावाचा माप। 4 धावांनी धावसंख्या वाढली, पुढे सरली, कुठे जाऊन थांबली, 27 जिंकायचे टार्गेट मात्र 59 धावांचं आहे। 10 चेंडू 32 सामन्याचं समीकरण। ओहो, बाबू पांचाल यॉर्क स्पेशलिस्ट भी है और फलटन बिल्कुल भी टेनिस क्रिकेट के ये काफी नामचीन खिलाड़ी है, काफी मशहूर खिलाड़ी है, स्पेशली बॉलिंग के लिए पहचाने जाते हैं। इनको देखकर आपको ये फिर मिड विकेट की एरिया में और उस एरिया में फील्डर है। यहां पर बल्लेबाज आउट, लेकिन कौन आउट हुए ये? या आउट कौन से साइड पर हुए, ओ साइड या ये साइड की, मतलब ये वाले या वो वाले आउट हुए देखना है। अभी अंपायर डिसाइड करेंगे, हमें तो पता नहीं है, अंपायर डिसाइड करेंगे क्योंकि ये सारी चीजें ना अंपायर के ऊपर होती है, हम पर नहीं। चलिए, ये बिल्कुल भी वाहिद भाई आउट हुए। यहाँ बीजापुर टीम को और एक झटका लगा, रनआउट के रूप में ये झटका। तो चलिए, रनआउट के रूप में आउट होना मतलब कुछ खुदकुशी करने जैसा नहीं कर सकते। यहाँ पर ये जो सिचुएशन है यहाँ बिल्कुल आपके टीम के प्रतिकूल है, बिल्कुल अगेंस्ट है। तो इस पोजीशन पर आपको जो है डटकर मैदान में खड़ा होना चाहिए। लेकिन इस वक्त वाहिद भाई जो रनआउट हुए, चलिए ठीक चीज ये नहीं है। निजाम भाई का मैदान में आना और एक साइड पर बिल्कुल भी बहुत सारे मतलब पत्ते गिरते हुए देख रहे हैं मिस्टर ये जुबेर भाई, बहुत सारे पत्ते गिरते हुए देख रहे हैं, बहुत सारा नुकसान देख रहे हैं। और जी हाँ, मैं बताते बताते बिल्कुल रुक गया। इनको देखकर आपको जो है इंटरनेशनल खिलाड़ी मिस्टर विजय पावले की याद आती है। वैसे लंबाई थोड़ी कम है लेकिन गेंदबाज जो है मिस्टर विजय पावले जैसी बिल्कुल है। ऑफ स्टिक के थोड़ा सा बाहर है और अंपायर जाकर खुद यहां बता रहे कि भाई ये ओवर नंबर जो है 4था पूरा हुआ है। टोटल स्कोर है 28 और जीत का लक्ष्य 59। तो 6 गेंदों पर जीत के लिए 31 रनों की और आवश्यकता है। खतरनाक ओवर रहा ये बाबू पांचाल का, और वह बाबू पांचाल ऐसी चीजों के लिए जाने भी जाते हैं। ऐसे कारण में ये आज ही यहाँ नहीं कर रहे, इससे पहले भी बहुत जगह पर कर चुके हैं। बाबू पांचाल रफ्तार के शहंशाह, इनको बिल्कुल भी पलटन के विजय पावले भी कहा जाता है। आखिरी ओवर 31 रन। इस आखिरी ओवर में मिस्टर टिल्लू चौधरी साहब, चलिए पानी के घूंट लगाए। इससे पहले हमने देखा ठंड से लोग कांप रहे, ये पानी के घूंट लगा रहे। होता है ऐसा भी, जब आप अंदर खेलते हो तो
पसीना बहता है, पानी आवश्यक होता है, चाहे दिन हो या रात हो, चाहे ठंड हो या गर्म हो, पानी की आवश्यकता खिलाड़ियों को पड़ती है। 31 धावा, 6 चेंडू, चेंडू मात्र लॉंग ऑफला लाय भावा, डाव्या हाताने मात्र थ्रो करायचा आहे, धावचीची संधी है आणि जुबेर भाई चलिए वापस आना है और एक यहाँ पे रनआउट का मामला, मतलब खुदकुशी का मामला। चलिए ये तो खुदकुशी हुई, लेकिन खुशी फलटन वालों को हुई, पूरे फलटन वाले खुशियां मना रहे इस बिल्कुल विकेट का। मानतू ने बल्लेबाज, इन्हें भी सांगली के कई टूर्नामेंट्स में मैंने देखा है। मानतू सिंदूर में शायद ये भी आए थे, वाइट कॉल आया है मानतू। देखिए यहां पर 4, बिल्कुल ही बड़ा प्रहार, कड़ा प्रहार, और कुछ सुकून मिला है यहां पर बल्लेबाजी टीम को, कुछ तो सुकून मिला है। रेगिस्तान में कुछ हल्की हल्की बारिश की बूंदे, इस तरह से कुछ ये चौका। मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे, कुछ उस तरह से ये चौका, लेकिन ऐसे बहुत सारे चाहिए, बहुत सारे। जैसे 34 रन टोटल फलटन। एक्शन टन टनाटन, चेंडू मात्र कैसा विकेट कीपरच्या आसपास, ओम धुमाळ सध्या मात्र ऑफ स्टिक के बाहर। चलिए कुछ वाइड यॉर्क करने का प्रयास। आईपीएल के बिल्कुल मैचों में इस तरह की गेंदें कुछ हम देखते हैं, यॉर्कर स्पेशलिस्ट, बहुत सारे ऐसे गेंदबाज दुनिया भर से खिलाड़ी आते हैं भारत में खेलने के लिए। वैसे भारत की बाहर भी जाता है आईपीएल, 1-2 बार गया है, कुछ साउथ अफ्रीका, कुछ और जगह, कुछ दुबई, कुछ यहाँ वहाँ आईपीएल हमने देखा है। ओम धुमाळ खुश है यस कंस्ट्रक्शंस। अब देखिए टोटल हुआ है 35 जीत के लिए, अभी भी मतलब यहां से जीतना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आखिरी गेंदे और कुछ बहुत सारे रन्स, मुश्किल ही नामुमकिन। तो ये मुकाबला यस कंस्ट्रक्शन ने जीता है, बिल्कुल जीता है, क्योंकि 59 कहा और 35 कहा, बहुत सारा गैप एक गेंद में। चलिए फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हुई, ये मुकाबला जीता है यस कंस्ट्रक्शंस, कांग्रेचुलेशंस। अभिनंदन यस कंस्ट्रक्शंस अगले दौर में। और जहां तक सवाल अगले इनके मैच का, तो ये खेलेंगे मोहड़ के साथ। बीजापुर टीम का हम शुक्रगुजार यहाँ पर अदा करते हैं, उनका बिल्कुल शुक्रिया अदा करते हैं, शुक्रगुजार है, क्योंकि आप बिल्कुल 150 किलोमीटर की दूरी से आए, हमारे टूर्नामेंट में आपने हिस्सा लिया।